भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर विश्वविद्यालय खोलने की योजना बजट में शामिल किया है। निसंदेह एक बहुत बड़ा कारगर और मील का पत्थर साबित होगा, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं कि वह कब तक पूरी होगी। सबसे बड़ा दिलचस्प देखना होगा मंत्री महोदय कि वो पूरी कब तक होगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले बजट भाषण में, जिसको मैंने, चूंकि आपके भाषण को बड़ी गंभीरता पूर्वक सुनता हूँ, आपको सुनने के बाद लगता है कि सही में कोई एक लाइब्रेरी में बैठा हूँ, तो मैंने सुना था उसमें आपने पृष्ठ 24 में कुल 10 विश्वविद्यालय खोलने का वर्णन किया था। इसके अलावा 5 अभियंत्रण महाविद्यालय खोलने का जिक्र किया था, लेकिन अभी भी वो धरातल पर नहीं दिख रहे हैं। अगर बात करें तो इस राज्य में, मैं आसन के माध्यम से उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय को भी कहना चाहूंगा कि 9 पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण वर्षों पूर्व हो चुका है, लेकिन अभी तक पढ़ाई आरंभ नहीं हो चुकी। मैं उनका नाम बताना चाहूंगा: खूंटी, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा, पलामू, चतरा, बगोदर, लोहरदगा। इसमें क्या है कि अनुमानित 800 से 900 करोड़ की लागत से ये पॉलिटेक्निक कॉलेज बनकर तैयार हुए होंगे, लेकिन अभी वहाँ पढ़ाई शुरू नहीं होने के कारण मंत्री महोदय हमें लगता है कि उनका दीवार, खिड़कियाँ, दरवाजे और पंखे तक चोरी होने लगे हैं। तो सवाल ये है कि हम जब तक उसकी गुणवत्ता पे बात नहीं करेंगे, भवन बनाए जाते हैं, ठेकेदार टेंडर लेते हैं और कमीशन का तो खैर छुपा किसी से नहीं है, लेकिन उसकी सार्थकता तभी होगी जब उसमें वास्तव में बच्चे पढ़ने जाएंगे। तो आज मैं उन 9 जिन पॉलिटेक्निक संस्थानों का मैंने जिक्र किया है, मंत्री महोदय स्वयं एक बार उसका विजिट कर लेंगे। दूसरी बात, अगर खेलकूद, मैं सबसे पहले भारतीय क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए बधाई देता हूं, और साथ ही साथ इस टीम में झारखंड से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को चैंपियन बनाने वाले ईशान किशन भी शामिल थे। और खेलकूद मैं इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं एक युवा हूं और मेरा मानना है कि खेल में अगर सरकार फोकस करे तो शायद हम युवाओं को एक अच्छा स्कोप दे सकते हैं। ये झारखंड की भूमि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हमें याद करना चाहिए। आज तो खैर हमने बहुत सारा सिस्टम बदला, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन याद कीजिए 1928, जब उस समय भारत देश अंग्रेजों के अधीन था और इस रांची के खूंटी से जयपाल सिंह मुंडा ने भारत को पहला ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया था। यानी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, सवाल है उन्हें हम प्लेटफॉर्म कैसा देते हैं। आज देखिएगा बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम आता है अखबारों के पन्नों में, उनको हम बधाइयां देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन क्या होता है फिर पता चलता है कि कोई साग सब्जी बेच रहा है, कोई सड़क के किनारे दुकान लगाकर चोप सिंगाड़ा बेच रहा है। तो सरकार को इन विषयों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मंत्री 30 सेकंड लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, बाकियों ने हम इंपॉर्टेंट ही बात रखेंगे। हमारे विधानसभा में एक सड़क है जो गलागी से तारानारी तेलो परसबनी होते हुए टीमोड़ को आएगी, तो मैं विभागीय मंत्री से आग्रह करूंगा इस सड़क चौड़ीकरण निर्माण कार्य को संज्ञान में लेते हुए उसे कराने की कृपा करेंगे। साथ ही मेरा विधानसभा चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में आता है, मैं चाहता हूं कि मेरे विधानसभा के डुमरी और नावाडी ब्लॉक में 2 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाएं। और साथ ही साथ एक सूचना एक आया था कि चूंकि बात अभी DK सिंह है जो 3 यूनिवर्सिटी के VC हैं, तो हम लाख अच्छी बातें करें, अगर एक व्यक्ति अगर 3 विश्वविद्यालय के VC बन के रहेंगे तो फिर हमें नहीं लगता है कि शैक्षणिक व्यवस्था हमारी ठीक ठाक चलेगी। और आज क्या हुआ, UG और PG का जो मिड सेमेस्टर का एग्जाम था DSPMU में, जिसमें VC नहीं होने के कारण कर्मचारियों ने शायद ताला बंद किया था, जिससे एग्जाम नहीं हो पाया। और ऐसे में क्या होगा कि सेशन पूरा लेट हो जाएगा। अतः हम बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, बजट के माध्यम से हम बहुत अच्छी चीजों को लेकर आते हैं, लेकिन ग्राउंड पर उसका रिपोर्ट क्या है उसको निरीक्षण करने की आवश्यकता है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि ये जो एक व्यक्ति हैं जो 3 यूनिवर्सिटी के VC हैं, भारत जैसे देशों में जहां अधिकांश आबादी, झारखंड में भी लगभग 75% आबादी गांवों में रहती है, लेकिन यदि हम गांव और शहर का तुलनात्मक अध्ययन करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति खर्च लगभग 2,946 रुपये के आसपास है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह काफी अधिक है, लगभग 5,393 रुपये है, जो ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच एक महत्वपूर्ण आर्थिक खाई को दर्शाता है। महोदय, इसमें लगभग दुगने का फर्क है। अतः मैं चूंकि माननीय मंत्री महोदया काफी कुशल हैं, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले गांव और शहर की खाई जो है उसे पाटने का काम करें, और गांव की जो योजनाएं हैं, विशेषकर मनरेगा की योजनाएं, अबू आवास की योजनाएं, इन योजनाओं में आज भी कहीं ना कहीं बिचौलिए बहुत ज्यादा हावी हैं, जिस कारण क्या है कि ये योजनाएं गांव पे आती हैं, धरातल पर आती हैं, इस बात में दो मत नहीं है, लेकिन लाभुक को रिश्वत देकर उन योजनाओं का लाभ लेना पड़ता है।
महात्मा गांधी जी का वो कथन याद आया जो कहते थे कि रिश्वत लेना अन्याय है। लेकिन सरकारी बाबू बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने गांधी जी के कथन को बड़ा अच्छा से लिया। अन्याय को उन्होंने लिया, अन्य को तोड़ा और फिर बचा आय, यानी अन्याय बना लिया। अन्याय शब्द एकदम सेम है दीदी, अन्याय आधा नौ यो में आकार यो अन्याय। अब उसको कैसे तोड़ा आपके सरकारी बाबुओं ने? अन्य, और बचा क्या? आय। और ये सच्चाई है। और मैं आपको सचेत भी करना चाहूंगा दीदी, क्योंकि आपके विभाग के तीन पूर्व मंत्री, आलमगीर साहब अभी जेल में हैं, एनोस साहब और हरिनारायण साहब जेल की यात्रा कर चुके हैं। ये एक ऐसा विभाग है जिसपे पूरे राज्य की नजर है और इसका इतिहास भी आप देख लीजिए। इसलिए मैं आपको सचेत भी करना चाहूंगा कि आप सावधान रहिएगा, बड़ी मेहनत से यहाँ तक आई है। थोड़ा सा जेएसएलपीएस की मैं बात कर लूं। महिला सशक्तिकरण और आजीविका पर काम करती है। ला, रेशम, तसर, रेशम उत्पादन और वनोपज पर आधारित उद्योग जैसे टोकरी बनाना, पत्तल बनाना आदि स्थानीय रोजगार के महत्वपूर्ण साधन है। और मैं मानता हूं और आप विशेष बात पर ध्यान दें, क्योंकि अगर गोवा की आज औसत आय 3.57 लाख रुपए और सिक्किम की औसत आय 2.92 लाख रुपए हैं, जिनमें महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास में सड़क निर्माण, पुल निर्माण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विधायकों की एक जवाबदेही बनती है। और बहुत सारे विधायकों ने इस बात को उठाया कि पिछले वित्तीय वर्ष में कई ऐसी अनुशंसाएं हुई जिनमें कार्य नहीं हुआ है। इस बात को मानिए, मैंने आपको कई बार कहा है। दूसरी बात, शिक्षा विभाग में ऊपर में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में ऊपर में क्या हो रहा है, जनता को मालूम नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आपका जो विभाग है ये गांव की जनता जानती है, वो सीओ वीडियो को समझती है। और जमुआ में हाल ही में एक घटना घटी थी जिसमें शायद सीओ थे अथवा वीडियो थे जिनकी गाड़ी पर खूब पथराव किया गया था। इसका मूल कारण है रिश्वत लेना। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, गांव आज हम लोग बजट पे चर्चा कर रहे हैं, बजट पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बहुत बड़ा बजट भी है, लेकिन गांव के लोग ब्लॉक को समझते हैं, अंचल को समझते हैं और थाना को समझते हैं। अधिक में 30 सेकंड दे दीजिए, कोई नहीं है, आप बोलिए। इसलिए कम से कम काम आप करिए, हमारा काम हम कर रहे हैं, बोलिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और चूंकि जो काम होते हैं, चाहे सड़क निर्माण का कार्य हो, पुल निर्माण का कार्य हो, अगर उसमें जनता का एक फीडबैक रहने दीजिए। अगर जनता ने 70%, 80% जनता ने फीडबैक दिया कि हाँ काम ठीक ठाक हुआ है, तो बढ़िया उसको इनाम दीजिए। लेकिन जनता ने अगर उस काम को नकारा तो ऐसे ठेकेदारों पर, संवेदकों पर और जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर जांच होनी चाहिए और उस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड भी करना चाहिए। और मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, जो योजनाएं, जो शिलापट बनता है उसमें एक QR कोड लगा दीजिएगा, ताकि स्कैन हो कि वो कितने की राशि है, योजना कितने से कितने वर्ष में कंप्लीट हुई, कब की है और उस योजनाओं में किनका योगदान है।